मैथ्यू आर्नल्ड जी वन ऑफ द फोरमोस्ट विक्टोरियन क्रिटिक्स है, और अगर आपने मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म को अंडरस्टैंड करना है तो मैथ्यू आर्नल्ड का नॉलेज लिए बगैर जो है वो आप उसका जो नॉलेज है वो ग्रास्प नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इजी सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ और कुछ लिटरेरी एग्जांपल्स के साथ जो है वो मैथ्यू आर्नल्ड का जो 1864 का ऐसे है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, उसको आपके सामने ब्रेक डाउन करूँ so that हमारे जो स्टूडेंट्स हैं they can get a sound understanding of this topic, and because this is Matthew Arnold is a critic that is being heavily asked, whether you're doing bachelor's or MPhil or you're appearing in entrance tests or vivas or even in PPSC। तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो है ये इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। मैं हूँ दानियाल आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानियाल आसिफ ऑफिशियल। 1864 में मैथ्यू आर्नल्ड ने कैसे लिखा था फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, ये उस वक्त की बात है जब इंग्लैंड में सारा जो जोर है वो लिटरेचर प्रोड्यूस करने पे था। ठीक है, उस लिटरेचर को एनालाइज करने के लिए, उसको क्रिटिक करने के लिए, क्या वो गुड लिटरेचर की डेफिनेशन पे फिट करता है, क्या उसको क्लासिक समझा जाता है, क्या उसकी एंड्योरिंग लास्टिंग वैल्यू होगी भी कि नहीं, इस चीज़ के ऊपर कोई जोर नहीं दे रहा था। सारा जो जोर था वो था कि बस टाइम आफ्टर टाइम जो वर्क्स उनको प्रोड्यूस करते रहो, बस लिटरेचर का जिसे कहते हैं ना प्लेथोरा इकट्ठा कर लो। तो ऐसे में मैथ्यू आर्नल्ड ने ये ऐसे लिखा और मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म को उसने शेप किया। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जो है वो इस ऐसे को ब्रेक डाउन करते हैं कि इसमें मैथ्यू आर्नल्ड बेसिकली क्या हमें सिखा रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखें बात आती है ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म की। मैथ्यू आर्नल्ड समझता है कि जो हमारा क्रिटिसिज्म हम कर रहे हैं उसको इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन पर्सनल प्रेफरेंसेस, लाइक डिसलाइक के ऊपर नहीं होना चाहिए, बट इट शुड बी न्यूट्रल। ठीक है, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, इट शुड नॉट बी सब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनमें से एक स्टूडेंट कहता है कि मुझे ये बुक इसलिए पसंद है बिकॉज इसका डिज़ाइन मुझे पसंद है, या इसका कलर मुझे पसंद है, या बस आई लव इट दैट इज़ वाई आई एम गोना अपलोड दिस बुक। जबकि दूसरा जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो ये कहता है कि मैं इस बुक को इसलिए अच्छा समझता हूँ बिकॉज इसकी स्टोरी टेलिंग बहुत विविड है, इसकी कैरेक्टराइजेशन बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, ये एक मॉरल लेसन टीच कर रही है। तो मैथ्यू आर्नल्ड जो है वो उस सेकंड स्टूडेंट की साइड लेगा और कहेगा कि उसका जो क्रिटिसिज्म है वो प्योर है। वाई? बिकॉज वो कोई पर्सनल ओपिनियन या सब्जेक्टिव राय के ऊपर नहीं बेस कर रहा, बल्कि वो जैसे ऑब्जेक्टिविटी के साथ, लॉजिक के साथ, फैक्ट के साथ जो है वो प्रूव कर रहा है कि अच्छा इस लिटरेचर को मैं गुड कह रहा हूँ तो क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद मैथ्यू आर्नल्ड कहता है कि ग्रेट लिटरेचर प्रोड्यूस करने से पहले ज़रूरी है कि देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। ठीक है, आप इसकी देखें व्यूअर्स, ऐसी एग्जांपल समझें कि जैसे एक शेफ़ है, जब भी वो कोई नई डिश प्रिपेयर करता है तो वो फॉर द फर्स्ट टाइम उसको जाके कस्टमर्स के सामने नहीं रख देता। पहले उस डिश को जो है वो रेस्टोरेंट का स्टाफ, जो मैनेजमेंट है, वो चेक करती है। ठीक है, उसमें अगर कुछ स्पाइसेस कम ज़्यादा करने की ज़रूरत है, उसमें कोई आइटम, कुछ इंग्रेडिएंट को रिफाइन करने की ज़रूरत है, तो वो जो है वो राय दी जाती है। ठीक है, फिर जब वो टेस्ट पास कर लेती है तो उसके बाद जाके उसको गेस्ट के सामने जो है वो पेश किया जाता है। तो सिमिलरली आपका जो लिटरेचर है, अच्छा लिटरेचर है, पहले उसको क्रिटिक्स की नज़र से गुजारना चाहिए। ठीक है, वो उसको रिव्यू करें, वो रिफाइन करें, वो बताएं कि अच्छा भाई अच्छे लिटरेचर की ये निशानी है। ठीक है, गुड लिटरेचर शुड हैव दीज एलिमेंट्स प्रेजेंट। तो उसके बाद जो है वो आप जो है वो अच्छा लिटरेचर प्रोड्यूस कर सकते हो। इसके बाद मैथ्यू आर्नल्ड ने कॉन्सेप्ट दिया था डिसइंटरेस्टेडनेस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो क्रिटिक है उसकी अपनी पर्सनल बायसनेस या पॉलिटिकल सपोर्ट या जो है उसकी पर्सनल ओपिनियन, वो उसकी जजमेंट को जो है वो हिंडर ना करे, अफेक्ट ना करे। ठीक है, इसी एग्जांपल आप ऐसे समझें कि एक मूवी क्रिटिक है। ठीक है, वो सिर्फ अपनी कंट्री का जो उसकी कंट्री जो मूवीज़ प्रोड्यूस करी है वो सिर्फ उन्हीं को देखता है, उन्हीं को रिव्यू करता है, जबकि वो किसी दूसरी कंट्री की जो मूवीज़ हैं उनको कोई पॉजिटिव एट्रीब्यूट देने को तैयार ही नहीं, उनके हक में कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं। तो मैथ्यू आर्नल्ड का कहना यह है कि ये बायसनेस है, ये सब्जेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है और ये अप्रोच ठीक नहीं है। ठीक है, यू शुड हैव अ डिसइंटरेस्टेड अप्रोच, यू शुड एनालाइज ऑल द लिटरेचर फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ न्यूट्रल लेंस। Furthermore, Matthew Arnold is of the view that good literature serves as a means of improving society। देखें, अच्छे लिटरेचर का मकसद जो है वो है कि सोसाइटी को टीच करना, कोई मॉरल लेसन इनकॉर्पोरेट करना, लोगों की लाइफ्स को बेहतर बनाना। ठीक है, एवरी पीस ऑफ लिटरेचर शुड हैव अ मॉरल पर्पस। ठीक है, इट शुड टीच एट द सेम टाइम। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, एस्थेटिक इफेक्ट सिर्फ पर्पस नहीं है कि आर्ट फॉर आर्ट से, बट इट शुड बी आर्ट फॉर लाइफ सेक एज वेल। वो आपको कोई लाइफ इन लेसन भी टीच करे वो लिटरेचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मूवी देखी है, आपने कोई नॉवल पढ़ा है, उससे आपको कोई लाइफ का लेसन मिला है। ठीक है, उसने आपकी सोच में तब्दीली वो लाया है, कोई पॉजिटिव चेंज उस वर्क को पढ़ के आप जो है वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ गुड लिटरेचर। जिस तरह टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स के माइंड्स को जो है वो शार्प करते हैं, उनकी ग्रूमिंग करते हैं। ठीक है, उनको वेल डिसिप्लिन करते हैं, उनके जो एटीट्यूड उसमें बेहतरी लाते हैं। सिमिलरली जो अच्छा लिटरेचर है उसकी निशानी ये है कि वो लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाए। ठीक है, उनके अंदर एक पॉजिटिव चेंज जो है वो प्रमोट करने का बायस बने।
देन मैथ्यू आर्नल्ड सेज दैट गुड क्रिटिसिज्म शुड बी फ्री थिंकिंग, यानी इसमें कुछ सोच की पाबंदी नहीं होनी चाहिए क्रिटिक के ऊपर। आप इसी एग्जांपल ऐसे देखें, समझें कि एक म्यूजिक कंपटीशन हो रहा है, उसमें जो जजेस बैठे हैं अगर वो पहले से ही बायस्ड है किसी एक म्यूजिक कैटेगरी की टाइप में, फॉर एग्जांपल जो जज बैठे हैं उनको सिर्फ जैज म्यूजिक पसंद है, और अगर उनके सामने आके कोई रैप कर रहा है तो वो उनको अच्छा ही नहीं लग रहा, चाहे वो बहुत अच्छा रैप सॉन्ग जो है वो सुना रहा है। वाई? बिकॉज दे आर ऑलरेडी बायस्ड किसी एक म्यूजिक के हक में, वो पहले से ही हैं कि बस वही जो म्यूजिक टाइप है वही वो सुनेंगे, वो उसी को पॉजिटिव रिमार्क्स देंगे। तो मैथ्यू आर्नल्ड बिलीव्स दैट दिस इज नॉट द राइट वे, द राइट अप्रोच फॉर बीइंग अ क्रिटिक। ठीक है, आपको एक न्यूट्रलिटी के साथ चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए। जो भी कैटेगरी है, जो भी जॉनरा है, जो भी टाइप लिटरेचर की प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो आपको पसंद है कि नहीं है, आपकी पर्सनल ओपिनियन इसमें मैटर नहीं करती। ठीक है, आपको उसको फ्री और फेयर प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली जज करना है। ठीक है, चाहे वो आपकी किसी एनिमी कंट्री का वर्क है, चाहे वो जो है वो आपके कोई ऐसा जॉनर है जो आपको पसंद नहीं है, आपने उसको न्यूट्रलिटी की नज़र से ही देखना है। ठीक है, दैट इज़ हाउ यू जज अ पीस ऑफ लिटरेचर। मैथ्यू आर्नल्ड की बिलीफ ये है कि जो गुड क्रिटिसिज्म है वो सोसाइटी में पॉजिटिव रोल प्ले करता है, सोसाइटी को में गुडविल प्रमोट करता है। ठीक है, अच्छी वैल्यूज़ लोगों में इनकॉर्पोरेट करता है। देखें व्यूअर्स, जिस एग्जांपल आप ऐसी समझें कि एक सिटी है जहाँ पे कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं है, लोग फॉलो ही नहीं कर रहे। ठीक है, हर तरह जिसे कहते हैं पैनिक और केओस की सिचुएशन है, कोई रेड लाइट पे चल रहा है, कोई ग्रीन लाइट पे रुका हुआ है। तो अगर अच्छा क्रिटिसिज्म नहीं होगा सोसाइटी में, लिटरेचर के ऊपर क्रिटिक नहीं की जाएगी, तो ये ऐसे ही होगा जैसे एक सिटी बगैर ट्रैफिक रूल्स के चल रही है। तो जिस तरह ट्रैफिक लॉज जो हैं, जो ट्रैफिक लाइट्स जो हैं, वो आपकी ट्रैफिक को ऑर्गेनाइज करती हैं, लोगों को सही डायरेक्शन में चलाती हैं। सिमिलरली गुड क्रिटिसिज्म शेप्स अ सोसाइटी। ठीक है, ये लिटरेचर को राइट डायरेक्शन में गाइड करता है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ऑफर करता है लिटरेचर के ऊपर, लिटरेचर को रिफाइन करके उसको बेहतर से बेहतर बनाता है। फिर मैथ्यू आर्नल्ड ने फ्रांस और जर्मनी के लिटरेरी ट्रेडिशंस को भी एडमायर किया। ही बिलीव कि वहाँ पे लिटरेरी क्रिटिसिज्म को ज़्यादा सीरियसली लिया जाता था, एंड ही वांटेड इंग्लिश क्रिटिक्स टू लुक बियॉन्ड देयर कंट्री। ठीक है, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में किस तरह क्रिटिसिज्म हो रहा है उस पर वो फोकस करें। तो यही चीज़ मैथ्यू आर्नल्ड की भी ऑब्जेक्टिविटी को शो करती है कि बीइंग ब्रिटिशर हिमसेल्फ ही डिड नॉट प्रायोरिटाइज इंग्लिश क्रिटिसिज्म। उसने फ्रांस और जर्मनी के क्रिटिसिज्म की तारीफ की और इंग्लिश क्रिटिक्स को कहा कि आप भी उनकी तरफ देखें कि वो उनकी सोसाइटी में लिटरेरी क्रिटिसिज्म को कैसे अप्रोच किया जा रहा है। फिर मैथ्यू आर्नल्ड ने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट को द बेस्ट दैट इज नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड, यानी ही वांटेड क्रिटिक्स टू प्रमोट द बेस्ट आइडियाज इन लिटरेचर। ठीक है, सोसाइटी में जो फाइनेस्ट आइडियाज है उनको प्रमोट करें। ठीक है, दिस इज व्हाट ही रिक्वायर्ड फ्रॉम द लिटरेरी क्रिटिक्स। तो आप देखें ना कि आप ऐसे ही इसकी एग्जांपल ले लें व्यूअर्स के, इमेजिन के एक टीचर जो है उसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम कौन सी बुक्स हमें रीड करनी चाहिए अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए या कोई मॉरल लेसन्स लाइफ के सीखने के लिए। तो अगर टीचर उनको जस्ट रैंडमली कोई बुक्स बता देगा तो इस तरह जो स्टूडेंट्स हैं वो दे माइट गेट डिस्ट्रैक्टेड, डाइवर्टेड, उनका टाइम भी वेस्ट होएगा और उनको कोई अच्छे फाइन आइडियाज़ भी नहीं मिलेंगे। तो टीचर का भी काम है कि वो जो बेस्ट बुक्स हैं आउट देयर, जो क्लासिक्स हैं, वो ही जो है वो रिफ़र करे अपने स्टूडेंट्स को। तो जिस तरह अच्छा जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को राइट बुक रिफ़र करता है, सिमिलरली जो लिटरेरी क्रिटिक्स हैं वो जो बेस्ट और फाइनेस्ट आइडियाज़ हैं वो ही प्रमोट करते हैं सोसाइटी में लिटरेचर के थ्रू। फोक्स, मैथ्यू आर्नल्ड के आइडियाज़ आज भी रेलिवेंट है। ठीक है, मूवी क्रिटिक्स, आर्ट रिव्यूअर्स, बुक क्रिटिक्स, वो सब मैथ्यू आर्नल्ड की फिलॉसफी को लेके चल रहे हैं, एंड दे आर एनालाइजिंग लिटरेचर, दे आर जजिंग इट बेस्ड ऑन आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल मेरिट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियंस और जजमेंट्स। ठीक है, तो आज के जो मूवी क्रिटिक्स हैं, दे आर नॉट जस्ट एनालाइजिंग कि एक मूवी जो है वो अच्छी है कि नहीं, दे आर ऑल्सो डिस्कसिंग इट्स सिनेमेटोग्राफी, इट्स बैकग्राउंड इफेक्ट्स। ठीक है, द काइंड ऑफ इमोशंस इट इज इवोकिंग, द काइंड ऑफ इमोशंस इट इज क्रिएटिंग आउट ऑफ द ऑडियंस। ठीक है, और क्या मॉरल लेसन वो टीच कर रही है, वेदर इट इज जस्ट एंटरटेनिंग और वेदर इट इज ऑल्सो टीचिंग एंड एजुकेटिंग द ऑडियंस। ठीक है, सिमिलरली जो आजकल क्रिटिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दे आर एनालाइजिंग कि कौन से जो वर्क्स हैं उनको क्लासिक्स कहा जा सकता है। बिकॉज आपको पता है मैथ्यू आर्नल्ड ने टचस्टोन मेथड भी इंट्रोड्यूस किया था कि जितने जो वर्क्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको आपको होमर, शेक्सपियर, जो एपिक राइटर्स रहे हैं उनके वर्क्स के साथ कंपेयर करना चाहिए कि अगर जो वर्क्स हैं उन वर्क्स के साथ कंपेयर करके सिंबल्स को, इमेजरी को, राइटिंग स्टाइल को, कैरेक्टराइजेशन को आप कंपेयर करें, कंट्रास्ट करें, तो इस तरह आपको पता लगेगा कि कौन सा लिटरेचर पॉपुलर है और कौन सा जो है वो लास्टिंग लिटरेचर है। फॉर एग्जांपल देखिए ना, इतने ईयर्स के बावजूद हैमलेट जो है वो अभी भी उसकी एंड्योरिंग वैल्यू है। ठीक है, किंग लियर की भी एंड्योरिंग वैल्यू है। डॉक्टर फॉस्टस इज स्टिल वाइडली रेड टुडे। ठीक है, इडिपस रेक्स की एग्जांपल आप ले रहे हैं, होमर की ओडेसी की एग्जांपल आप ले लें। ठीक है, तो सिमिलरली मैथ्यू आर्नल्ड जो वो यही चाहता है कि जो लिटरेरी क्रिएटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो सिर्फ ऐसा लिटरेचर ना प्रोड्यूस करें जो जस्ट पॉपुलर या कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में निकल जाए, बल्कि ऐसा लिटरेचर प्रोड्यूस करने पे जोर दें जो टाइमलेस हो। ठीक है,
जो बॉर्डरलेस हो, यानी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड रेलिवेंट हो, ना सिर्फ आज जिस टाइम पीरियड में वो प्रोड्यूस हो रहे रेलिवेंट हो, बल्कि रहती दुनिया तक जो है उसकी रेलिवेंस जो है रहे। तो दीज वर व्यूअर्स बेसिकली मैथ्यू आर्नल्ड्स आइडियाज, विच ही टॉट इन हिज फेमस ऐसे फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम। सो आई रियली होप कि आज की वीडियो सुन के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि मैथ्यू आर्नल्ड का कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, और हाउ डज मैथ्यू आर्नल्ड एक्सपेक्ट मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिक्स टू बिहेव एंड एनालाइज एंड इंटरप्रेट लिटरेचर। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, एंड सब्सक्राइब माय चैनल and also smash the bell icon to stay updated regarding all the videos which are uploaded on this channel। आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।